इधर एनडीए के निशाने पर वैसे भी महागठबंधन खेमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए बिहार में पहुंचे और समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री ने महागठबंधन को निशाने पर लिया। बिहार में पहुंचने के बाद कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर पीएम ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। समस्तीपुर के दूधपुरा में सभा की और उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत नारे के साथ की। जंगलराज के बहाने आरजेडी पर हमला बोला, साथ ही एनडीए सरकार के कामों का भी बखान किया। प्रधानमंत्री ने फिर से रिकॉर्ड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। जंगलराज वालों को। इधर समस्तीपुर की सभा में सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। उन्होंने भी लालू पर बिना नाम लिए हमला बोला। कहा कि साल 2005 से पहले कोई काम नहीं हुआ। लालू हटे तो पत्नी को सीएम बनाया। उस समय बिहार की जनता परेशान थी। लालू ने सिर्फ अपनी पत्नी, बेटा और बेटी के लिए काम किया। जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। जो सीधे सहयोगी राजीव रंजन का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार तो लगातार लालू परिवार को विशेष रूप से अपने निशाने पर रखे हुए हैं। महागठबंधन में घूम फिरकर लालू परिवार पर ही एनडीए के नेता हमला बोल रहे हैं। कितना असरदार होगा ये चुनाव प्रचार का तरीका? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में आरजेडी जो है वो बड़ा स्टेक है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना, इस बात को लेकर के एनडीए जो है उस पर टारगेट कर रहा है। चूँकि लालू परिवार बिहार में अभी प्रभावी है, इस बात को सभी जानते हैं
और इसको लेकर के वो टारगेट किए जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से टारगेट करते हुए लोकनायक का जो तगमा होता है उसको चोरी करने का आरोप लगाया है। क्योंकि देखिए, लोकनायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जाना प्रधानमंत्री का, वहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना, वहां से निकल करके आकर के समस्तीपुर में एक विशाल सभा को संबोधित करना और वहां यह कहना कि महागठबंधन में इस तरह के लोग आ गए हैं कि अब वो लोकनायक की चोरी कर रहे हैं। यानी कि लोकनायक अपने आप में बहुत बड़ा तगमा होता है। जैसे लोकनायक जयप्रकाश हुए, जैसे लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, तो ये इसकी चोरी करना एक अपने आप में ये बताता है कि प्रधानमंत्री किस तरह की बातों को लेकर के जनता के बीच शब्दों को रख रहे हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अभी तक बिहार में सिर्फ लूटने का, चोरी करने का यही सब काम किया है। जिस तरह से आपने अभी दिखाया कि मुख्यमंत्री ने भी बोला कि जब लालू यादव को जेल जाना हुआ तो वो अपनी पत्नी को बैठा दिए, और ये लोग क्या करते आ रहे हैं ये भी बताया कि ये लोग अपनी पत्नी का, अपने बेटा का, अपनी बेटी का, इन्हीं का ये लोग हित देखते हैं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के कहा जाए तो आरजेडी को हिट करना इनकी प्राथमिकता में है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर आरजेडी कमजोर पड़ेगी तभी उनकी सहयोगी दल है वो कमजोर हो जाएगी। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बोल दिया, बेगूसराय की सभा में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अटक दल है, लठबंधन है, भटक दल है, ये लटकाए रखा सबको, अंत में सीटों का बंटवारा नहीं होने दिया गया, क्या क्या नहीं बोला और क्या क्या नहीं, ये सारे आरोप आरजेडी पे लगाए गए। क्योंकि आरजेडी को अब टारगेट करेंगे तभी इनके महागठबंधन को टारगेट ये लोग कर पाएंगे, और वो चीज़ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने आरजेडी को टारगेट किया है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो चुनावी बिगुल आज प्रधानमंत्री ने फूका है बिहार में, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है, और आज समस्तीपुर में हुई, दूसरी रैली बेगूसराय में हुई, अब इसके बाद वो 30 तारीख को आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो पृष्ठभूमि तैयार करना था एनडीए के घटक दलों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर ली है और यह बताने की कोशिश की है कि आरजेडी और महागठबंधन से बिहार का हित नहीं होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये लोग बिहार की जनता का हित कभी नहीं चाहते हैं। इनके लिए इनकी पत्नी सर्वोपरि है, इनके लिए इनका बेटा सर्वोपरि है, इनके लिए इनकी बेटी सर्वोपरि है। तो यह बताने की कोशिश की गई है, इसलिए उनका तर्क था कि उस झांसे में ना आए। और फिर से चूंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बोला कि एनडीए जो है अभी तक के बिहार में जितनी सीट लाई है उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी इस बार, तो ये एक दिखलाता है कि वो आत्म बल से या आत्मविश्वास से भरे पूरे हैं और वो आरजेडी को टारगेट करके के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि बिहार एनडीए में पहली बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है और कितना प्रभाव इस प्रचार अभियान का होता है जिसके केंद्र में एनडीए ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को रखा है, जिन पर जोरदार हमला हर सभा में बोला जा रहा है। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इतना ही नहीं, बिहार के बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और वहां पर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोलते हुए लठबंधन करार दे दिया। साथ ही कहा कि अटक दल, लटक दल, भटक दल, झटक दल और पटक दल है। जेएमएम के हवाले से किस तरह से हमला बोला प्रधानमंत्री ने, वो भी सुनिए। लाठियां भाज रहा महालठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में, महालठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। आरजेडी बीते 2 दशक में
कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी हुई है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर पटक दिया। लाठियां भाज रहा